ये महफिल रसूल है। यहां आकर कितने लोगों की बिगड़ी बन जाती है, कितने बेनमाजी इन मजलिसों से नमाजी बन के उठते हैं, कितने शराबी तौबा करके उठते हैं, कितने जहन्नमी जन्नती बन के उठते हैं। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। आप किसी के दरवाजे पे जाओ मांगने के लिए, जो मांगता है उसे साइल कहते हैं, मंगता कहते हैं, मंगता साइल। जिसके दरवाजे पे जाओ कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। दोनों बातें हैं कि नहीं है? आपके पास कोई मांगने के लिए आता तो कभी आप दे देते हो और कभी कहते हो बाबा माफ करो, यानी नहीं दे पाऊंगा। यही होता कि नहीं होता? बोलिए होता कि नहीं होता? यानी आपके दरवाजे से, दुनिया वालों के दरवाजे से दो आवाजें आती हैं, मिलेगा और नहीं मिलेगा। बोलो बोलो, है कि नहीं है? हाँ नहीं, यस नो, दो आवाजें आती हैं कि नहीं? बोलिए कितनी आवाज आती है दुनिया वालों के दरवाजे से? दो, यस मिलेगा, नो नहीं मिलेगा। मगर आला हजरत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं, लफ्ज़े नो सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। आका के दर पे जाता है, लफ्ज़े नो सुनता ही नहीं। वो आका के चौखट से ये आवाज ही नहीं आता कि नहीं मिलेगा, ना लफ्ज़े नो सुनता ही नहीं, बस आवाज आता है आया है यस मिलेगा। जो चाहत है पूरी होगी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़े नहीं आका की चौखट से कोई भी सुनता ही नहीं, बस एक ही सदा आती है यस मिलेगा, हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। और मिलता भी कितना है? दुनिया वाला जब देता है ना तो तबीयत के मुताबिक। जुमले नोट करना मेरे बड़े काम के हैं। दुनिया वाला देता है काय के मुताबिक? तबीयत के। और नबी देते हैं जरूरत के मुताबिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। देने देने में फर्क है। दुनिया वाला देगा जितनी उसकी मर्जी में आएगा, जितनी उसकी तबीयत में आएगा। 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, बस तेरी पूरी जरूरत कोई पूरी नहीं कर सकता। मगर मदीने वाले जब अता करते हैं तो उतना अता करते हैं जितनी जरूरत होती है। वाह वाह, हक है। फर्क है। दुनिया वाला भी कह सकता मैं भी तो देता हूं। हातम बिन ताई के पोते ने कहा था एक आले रसूल से, किसके बेटे हो? कहने लगा मैं आले रसूल हूं, आले नबी हूं, औलादे अली हूं। सैयदजादे का लिबास जरा बोसीदा पुराना। कहने लगे सैयदजादे हो, आले अली हो, औलादे नबी हो, तुम्हारे तो बड़े जलवे होना चाहिए थे, बड़ा घराने से ताल्लुक रखते हो, बड़े अमीर घराने से हो भाई। तुम्हारे दादा अली मुर्तदा अमीरुल मोमिनीन है, तुम्हारे नाना नबियों के सरदार है और लिबास है ऐसा। मैं तो हातम बिन ताई का पोता हूं और मेरा लिबास देखो बड़ा फाखरा लिबास है। सैयदजादे ने कहा तेरा दादा जमाने में मशहूर है ना कि बहुत बड़ा हातिम था, मेरा नाना जमीन और आसमान में इतना बड़ा सखी है कि ऐसा सखी कोई क़यामत तक पैदा होगा। हक है, सुभान अल्लाह। नहीं होगा। हमारे अगर पेट से भी पत्थर बंधे हो ना तो हमारी चौखट से कोई खाली नहीं जाता। हमारे लिबास पुराने भी हो ना, हमारी चौखटों से कोई खाली नहीं जाता। हालात हमारे मत देख, हमारे कपड़े ना देख, हमारे लिबास ना देख, बल्कि देख कि हम है कौन। मालूम है हातम बिन ताई का पोता कहने लगा मेरे दादा की एक मिसाल तुम्हें बताऊं,
एक आने वाला भिखारी हातिम के दर पे आया, एक बार मांगा मेरे दादा हातिम ने अता कर दिया, दूसरी बार आया फिर दे दिया, तीसरी बार आया फिर दे दिया, 12 मर्तबा एक भिखारी आता रहा, हातिम देता रहा। इतना सखी था मेरा दादा। सैयदजादा बोला, ये अपने दादा हातिम की सखावत बता रहे हो या बुखालात? ये सखावत के बुखालात, बुखालत कहते कंजूसी को। कहने लगा मतलब मेरा दादा 12 मर्तबा एक ही को दिया, मनाना किया, तू कहता बखीर बुखालत, क्या इसमें भी बुखालत हो गई? सैयदजादा बोला हाँ, तेरा दादा इतना बखील था, पहली बार इतना थोड़ा दिया, दोबारा आना पड़ा। वाह वाह, बहुत खूब। दूसरी बार इतना कम दिया, तीसरी बार आना पड़ा, चौथी बार इतना कम दिया, 5वीं बार आना पड़ा, 6ठी बार इतना कम दिया, 7वीं बार आना पड़ा। आने वाला 12 बार आया तब जरूरत पूरी हुई। और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कोई एक बार आया तो सिद्दीक़ अकबर बनाया गया, फारूक आज़म बनाया गया, उस्मान गनी बनाया गया। जो एक बार आया हैदर करदार, अली मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। किसी की चौखट पे जाते क्यों हो यार? वही चौखट है जो जरूरत के मुताबिक मिलता है और कहीं नहीं मिलता। खुदा की कसम, जरूरत के मुताबिक आज तक कायनात में कोई नहीं दे सका ना। जरूरत के मुताबिक दिया है तो आमिना के लाल ने दिया है। बेशक। बंदा आया, मुझे कैंसर है, मैं बीमार हूं, आपने 500 रुपए दे दिए। जरूरत पैसा नहीं, जरूरत शिफा थी। जरूरत पैसा नहीं, जरूरत शिफा थी। मगर मुस्तफ़ा की बारगाह में अगर कोई बीमार आया ना तो फिर पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार नहीं, शिफा दिया गया। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह। हाँ, जरूरत। नबी मक्का की गली में एक दिन रात में घूम रहे, रात में एक गली से गुजरे तो एक घर से किसी को रोने की आवाज आई। मुस्तफ़ा किसी को रोता देखे फिर नबी को कहां बर्दाश्त? नबी को तो जानवरों की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं, तो फिर इंसान रोए तो मेरे मुस्तफ़ा कहां से बर्दाश्त कर? घर में दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मेरे नबी घर के अंदर तशरीफ ले गए तो क्या देखा? एक शख्स है जिसके होठ मोटे मोटे हैं, जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं, जिसका रंग काला काला है। लोगों, वो बैठा हुआ चक्की चला रहा है, जौ पीस रहा है, रोता जा रहा है। करीब मुस्तफ़ा ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बोले, ए चक्की चलाने वाले, रोने की वजह क्या है? रात का सन्नाटा है, पूरा मक्का सो गया है, लेकिन तू क्यों रोता जा रहा है? तू चक्की चलाता जा रहा है। अर्ज करने लगा, ए आने वाले मक्का के नौजवान, मैं तुम्हें जानता नहीं, चेहरा पहली मर्तबा देखा है, मगर हाँ इतना कह सकता हूँ, तेरा चेहरा लाजवाब है, तेरी अखियां लाजवाब है, तेरी बात लाजवाब है, जुल्फे लाजवाब है। ए मक्का के आने वाले नौजवान, इतना खूबसूरत मैंने किसी मक्का में नौजवान को नहीं देखा है। कौन है? सुभान अल्लाह। नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है? अरे बोलिए, हो सकता? ऑपरेटर साहब ये दूर से आवाज ऐसा थोड़ा सा करो, मैं मुंह से मुंह आवाज हटा रहा हूँ ना तो इनको आवाज नहीं आएगी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो ताकि दूर से भी लेता रहा। मैं अगर अब मुंह हटाऊं ना तो दूर से भी लेता रहा ये आवाज। नबी से ज्यादा खूबसूरत होगा कोई? बोलिए। किसी ने कह दिया था नबी का मुखड़ा चांद की तरह, तो नबी का आशिक खड़ा हो गया, खबरदार मेरे नबी को चांद की तरह कहा तो खबरदार, जो मेरे नबी को चांद की तरह कहा तो भी तेरे नबी को चांद की तरह कह दिया तो ये बुरा लग गया। मैंने तो अच्छे के लिए कहा था, कहा चांद से तशबीह देना, क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। ये सब बोलो जरा, सब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा। कहने लगा, मैंने ए मक्का के नौजवान पहचाना तो नहीं, मगर इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम अभी मक्का में मैंने देखा नहीं। नबी फरमाते हैं, रोता क्यों है ये बता। कहने लगा, आने वाले नौजवान, बात इतनी सी है, मैं किसी का खरीदा हुआ गुलाम, मेरा जो आका है, मेरा जो मालिक है,
मेरे ऊपर बड़े जुल्म से कम करता, पूरा दिन काम कराता, रात आती है तो थैला भर के जौ दे देता है कि पूरी रात तुझे सोना नहीं है, ये थैला भरा हुआ जौ का तुझे पीसना है, आटा बनाना है। ये नौजवान एक बात तो बता, जानवरों को भी आराम चाहिए होता है, रात को परिंदे भी अपने अपने आशियानों में आराम की नींद सो जाते हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ, पूरा दिन जानवरों की तरह काम करता हूँ अपने मालिक का, रात आती है तो सोने नहीं देता, मुझे ये थैला भर कर जो दे देता है कि पूरी रात चक्की चला कर तुझे पीसना है। आखिरकार बताओ मुझे आराम कब मिलेगा, मुझे सुकून कब मिलेगा? न रातों को आराम है न दिनों को सुकून है, अपनी किस्मत में रो रहा हो। मुस्तफा ने फरमाया तुझे आज के बाद सुकून ही सुकून में रहेगा। ये कह रहा कब मिलेगा? नबी ने फरमाया अब मिलेगा। हाय हाय हाय, कब मिलेगा? अब मिलेगा। कहने लगा कैसे मिलेगा? नबी ने फरमाया हम आ तो गए। कहने लगा ओ आने वाले, मेरा मालिक बहुत खतरनाक है, तेरे आने से कुछ नहीं होगा। नबी ने फरमाया उसे छोड़, कितना खतरनाक है, तू सो जा। क्या कहा? इसकी जरूरत ना खाना थी, ना पानी, न दिरहम न दिनार, जरूरत थी नींद। क्या थी? नबी ने तो वो दिया है जो जरूरत होती है। नबी फरमाए मेरे ऐ रोने वाले सो जा। लोगों कहने लगा मैं सो गया तो मेरी चक्की कौन चलाएगा? सुबह को आटा नहीं होगा, मेरा मालिक मुझे कोड़े से मारेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तू सो जा, तेरी चक्की हम चलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आ तो गए हैं ना, इसे सुला दिया, मुस्तफा चक्की चलाने लगे। दोनों आलम का ताजदार, नबियों का सरदार, जिसके दरवाजे की नौकरी जिब्रील करे, जिसके दरवाजे की गार्डिंग जिब्रील करे, अल्लाह अल्लाह, जिसके तलवों को जिब्रील आंखों से मले, वो नबी आज एक गुलाम की चक्की चला रहा है। ये है तेरे नबी का किरदार। अल्लाह अल्लाह। लोगों ये लेटा तो नींद आ गई, मुस्तफा चक्की चलाते रहे। सुबह हुई, मेरे नबी ने इसका मुकम्मल जो पीस दिया। लोगों सुबह हुई, नबी तशरीफ ले गए, इसका सुबह को बेदार हुआ, आंख खुला, देखा मेरा मुकम्मल काम हो गया है। मगर आने वाला आया तो एहसान भी दिखा के नहीं गया, एहसान भी जता के नहीं गया, मेरा काम कर गया, खामोशी से चला गया। आने वाला कितना लाजवाब था, आने वाला कितना अच्छा था, आने वाला कितना अखलाक का धनी था। मेरी नींद भी हो गई और मुझे एहसान भी नहीं दिखा के गया है। ओ जलसे में आने वालों, अगर दुनिया वाला तुझे कुछ देगा तो एहसान दिखाएगा, बदले में कुछ मांगेगा, मगर मुस्तफा जब देते हैं तो न बदले में कुछ मांगते हैं न एहसान दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को वाह। न बदला मांगते हैं न एहसान दिखाते हैं। नबी ले तशरीफ ले गए, दूसरी रात आई, नबी फिर आ गए। ये खड़ा हो गया, कहने लगा क्या कल की मजदूरी लेने आए? नबी ने फरमाया हम मजदूरी पे काम करते ही नहीं, हम तो गरीबों की मदद करते हैं। आज फिर तुझे सुलाने आए हैं, आज फिर तुझे सुलाने आए। नबी ने आज फिर सुला दिया, फिर चक्की चला लिया, फिर चले गए। तीसरी रात आई, मुस्तफा फिर तशरीफ ले आए। आज क्यों आए हो? फरमाया आज फिर सुलाने आए हैं, तू सो जा, तेरी चक्की चलाएंगे। अल्लाह ने चक्की चलाया है। सुबह हुई, अभी से नींद कहाँ आई, ये मुखला निगाहों में बस गया, दिल की दुनिया में पेवस्त हो गया। सुबह ही सुबह जब मुस्तफा जाने लगे ना फजर के वक्त, दामन पकड़ लिया और मक्का के नौजवान आज ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले इंट्रोडक्शन करा के जाओ, अपना परिचय करा के जाओ, तारुफ करा के जाओ। पूरी रात मेरी चक्की चलाते हो, बदले में कुछ लेते भी नहीं, एहसान भी नहीं दिखाते, खामोशी से आते हो, खामोशी से चले जाते हो। ए आने वाले नौजवान अपना नाम तो बताओ कौन है? ए जलसे में आने वालों, मेरे करीम मुस्तफा ने कहा था नाम से क्या करोगे, तुम्हारा काम हो गया। नहीं नहीं, आज नाम पूछना जरूरी है, आज नाम पूछना लाजमी है। जब इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर नाम पूछना चाहता है तो सुन, जिसको अबू जहल दीवाना कहता है, जिसे अबू लहब पत्थर मारता है, नबियों का सरदार, मदीने का ताजदार, आमिना का लाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा ही नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। हाय हाय, आखिरी नबी आप। नबी ने फरमाया अगर नाम पूछना चाहता है तो सुन, जिसको अबू जहल दीवाना कहता है, नबियों का सरदार, मदीने का ताजदार, आमिना का लाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा ही नाम है। हाय हाय, आखिरी नबी आप। नबी ने फरमाया
इसने कहा जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो परवरदिगार कितना अच्छा होगा। अब जरा कलमा भी पढ़ा दो। लोगों, कलमा पढ़ाया जा रहा है, कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा हैं, कलमा पढ़ने वाला ये तन्हा गुलाम कोई तीसरा नहीं। कलमा पढ़ा दिया, नबी ने फरमाया अपना नाम तो बता दे। कहा मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। हाय हाय हाय, क्या कहते हैं मुझे बिलाले? लोगों, मेरे नबी ने तो गुलामों को, कमजोरों को भी धमका के, डरा के कलमा नहीं पढ़ाया, सीने से लगा लगा के कलमा पढ़ाया। ये इब्तिदाई इस्लाम की बात बता रहा हूं मैं, इब्तिदाई इस्लाम। अभी चंद लोग मुट्ठी भर मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। अम्मार इब्न यासिर है, कलमा पढ़ने वाले। हजरत बिलाल है, कलमा पढ़ने वाले। अम्मी खदीजा है, कलमा पढ़ने वाली। हजरत अली है, कलमा पढ़ने वाले। हजरत अबू बकर है, कलमा पढ़ने वाले। ये चंद अफराद है कलमा पढ़ने वाले। पूरे मक्का के गुंडे हैं इन पे जुल्म करने वाले। आज मस्जिदें बनी हैं, वुजू की टोटियां लगी हैं, फैन लगे हैं, मस्जिदों में कूलर लगे हैं, मार्बल बिछाए, टाइल्स बिछाए, इमाम का इंतजाम, लाउड स्पीकर का इंतजाम, गर्म ठंडे पानी का इंतजाम, फिर भी नमाजियों का अता पता नहीं मस्जिदों में। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, चंद लोग खाली कलमा पढ़ना भी जुर्म था। कलमा पढ़ा जाता था तो पत्थर से मारा जाता था, पत्थर खाते थे फिर भी नबी का कलमा पढ़ के सुनाते थे। ये भी तो थे, ये भी तो थे मुसलमान। तुम कहो कि मुसलमान, तुम कहोगे नहीं जी, जैसे 24 कैरेट का सोना होता वैसे में 24 कैरेट का एक नंबर का मुसलमान। कहो मस्जिद, कहोगा हजरत हफ्ते में जाता हूं। तेरे घर में कुरान, हजरत रोजाना मेरे घर में फिल्म चलती है, गाना चलता है, मुंबई की नाचने वालियों के डांस देखे जाते हैं। कुरान की तो तिलावत कभी महीना में हुई तो हुई, वरना वो भी नहीं होती है। 24 कैरेट का मुसलमान। लेकिन काम क्या है? काम तो पूछो ही मत। शराब के अड्डे तो हमसे आबाद है, जुआ खाने हमसे आबाद है। बेपर्दगी के बाजार में आ जाए तो बॉलीवुड हमारी बच्चियों को देख के शर्माने लगे। सही बता रहा हूं, ये हाल है हमारे यहां बेपर्दगी का। अब फिर भी हम कहते हैं कि यार जन्नत तो हमें क्यों नहीं मिलेगी। ओ मेरे भाई, कान खोल के सुन ले, खाली मुसलमान कह लेना काफी नहीं है। ये मुसलमान चंद थे, चंद। खाली नाम लेने पर नबी का पत्थर पड़ पड़ा था, कलमा पढ़ने पर पत्थर पड़ पड़ा था। आपको मालूम है अम्मार को इतना मारा गया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। इन उलमा से पूछो, अम्मार की सफेद सफेद चर्बी नजर आने लगी थी, खाल उधड़ गई थी। इतना मारा सबने मिलके हजरत अम्मार को कि चर्बी नजर आने लगी, कि खाल जिस्म की उतर गई। कलमा बिलाल ने भी पढ़ लिया था, मगर पता किसी को नहीं था कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। उमैया जो बिलाल का मालिक था, जिसके बिलाल गुलाम थे, कोड़ा मार मार के अम्मार को थक गया। उमैया ने बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया, ले तू मार। उमैया को पता नहीं था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया है। लेकिन अंदर की बात क्या थी? मुस्तफा ने बिलाल को कलमा पढ़ा दिया था। बिलाल ने हाथ में कोड़ा लिया, अम्मार को पता था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया है। कहा बिलाल कोड़ा मार। उमैया ने सोचा बिलाल मेरा गुलाम है, मेरी हेल्प करेगा। मैं थक गया, अम्मार को मारते मारते बिलाल मारेगा। बिलाल जिस्मानी एतबार से बहुत मजबूत थे, नौजवान भी थे। बिलाल जवान भी है, मजबूत भी है, पत्थरों को तोड़ता है बिलाल। मैं कहूंगा तो बिलाल बहुत मारेगा। बिलाल कोड़ा लेके आगे बढ़े, अम्मार की आंखों में आंखें डाली बिलाल ने। अम्मार ने इशारा किया, बिलाल रुकना मत, तू भी कोड़ा मार ले, तू कम से कम बच जाएगा। बिलाल अपना राज ना खोलना।
मेरा राज तो खुली गया है, मुझे मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ दी है, मेरी चर्बी नजर आने लगी। लेकिन बिलाल अपना राज अभी ओपन ना करना, दो चार कोड़ा तू भी मार ले, मुझे तो पूरे मक्का के लोग मार रहे, दो चार कोड़ा तू भी मार लेगा तो क्या होगा, मगर बिलाल तू तो बच जाएगा, वरना जो हाल मेरा किया है वही हाल बिलाल ये तेरा कर देंगे। ये जालिम है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन ईमान जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। हजरत बिलाल करीब आए, कोड़ा हाथ से फेंक के बोले, ओ मैया, अरे जिस नबी का कलमा अम्मार ने पढ़ा है उसी का कलमा तो बिलाल हबशी ने पढ़ा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत को वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मारना है तो फिर बिलाल को भी मारो, मारना है तो बिलाल को भी मारो। और फिर तारीख गवाह है कि बिलाल को भी इतना मारा गया कि पूरे जिस्म से खून की फवार निकलने गई, पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया। बिलाल पर तो यही इंतहा नहीं कि भारी पत्थर सीने पर रख दिया, बिलाल के गले में रस्सी डाल के कंकरीली जमीन पे खींचा गया, पूरी कमर बिलाल की सुरख हो गई, पूरी कमर की चर्बी बिल्कुल, खाल चमड़ी बिल्कुल हट गई, छिल गई। और बिलाल जब जख्मों से कराते थे तो उमैया करीब आके बोला था, बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला था, उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हमें तो सिर्फ नमाज़ें पढ़ना है, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। आज हमें तो सिर्फ मस्जिदों में जाके सर झुकाना है, सर कटाना नहीं है, सर झुकाना है, लेकिन झुकाने को भी तैयार नहीं है। ये तो उनसे पूछो जिन्होंने कटाया भी था और झुकाया भी था, उनसे पूछो ना यार जाकर के। इस जबान पर तुम्हारी गालियां, गाने, झूठ, गीबत, चुगली सब आता है यार। अगर चलते फिरते नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डाल दो ना तो सारी बुराइयों की आदत ही छूट जाएगी। जिस जबान से नबी का दुरूद पढ़ा जाता उस जबान पे झूठ जारी नहीं होता, जल्दी चुगली नहीं आती, गीबत नहीं आती, गाली नहीं आती, गाना नहीं आता, इसलिए कि एक मयान में एक ही तलवार रहती है। जो जबान नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के खुशबूदार हो जाती है ना, वो गलाजत कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। ओ जलसा में आने वालों, तुम्हें आज गर्दनें कटाने की जरूरत नहीं है, आज कोड़ा खाने की जरूरत नहीं है, आज पत्थर खाने की जरूरत नहीं है। आज कसम खा के जलसे से उठना कि मौला तेरी रहमत गवाह है, तेरे नबी को गवाह बनाकर आज वादा करते हैं, ये जो तूने जबान दी है इसका काम है बोलना, इससे अल्फाज निकलते हैं, ए मौला या तो निकलेगी तो काम की बात निकलेगी, अब कोई शरीयत के खिलाफ इस जबान से नहीं निकालेंगे, या तो काम की बात निकलेगी या तेरे नबी का दुरूद निकलेगा। कितना अच्छा हो जाए यार। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, मेरी गुफ्तगू को सुने, उनकी भी आदत है जहां चार इकट्ठी होंगी ना पूरे महल्ले की बातें शुरू कर देती है, बुराइयां भी होंगी, वहां चुगली भी होगी। और नबी फरमाते हैं मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है चुगली करना। मरे हुए भाई का कौन गोश्त खाना पसंद करेगा? मेरे नबी फरमाते हैं जो चुगली करता मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। और जलसे में आने वाले भाई बहनों, कभी किसी की चुगली मत करना, ये वो हराम काम है कि तौबा करने से भी माफ नहीं होता, ये तौबा से भी माफ नहीं होता, ये हुकूकुल इबाद में से है। जब तक जिसकी चुगली की है उससे माफी ना मांगो, जब तक ये तुम्हारे बुराई का अमल माफ नहीं होगा। इसलिए आदत डाल लो जबान की नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो, कोई सा भी दुरूद की आदत डालो, रोजाना सैकड़ों, कई सौ, हजारों मर्तबा नबी का दुरूद पढ़ते रहा करो। और नबी का फरमान है कि अगर कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं अपने कानों से सुनता हूं। जोर से कहते ना सुभान अल्लाह। रस्मी तौर पे अगर कोई दुरूद पढ़े
तब फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं, और कोई मोहब्बत से पढ़े तो बीच के सारे वास्ते खत्म कर दिए जाते हैं। डायरेक्ट गुलाम की जबान होती है, मोहम्मद का कान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैं सुनता हूं एक पॉइंट सही साहब क़िबला तवज्जो, कदमों को चूम के एक नुक्ते की बात मैं आपको बताऊं। आप किसी का आवाज रोजाना सुनो, रोजाना, फिर एक वक्त वो भी आएगा तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, फिर उसे बुलवाया जाए, आप पहचान लोगे ये फला शख्स बोल रहा है। बोलो पहचान लोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप रोजाना सुनते हो। अरे भाई बात है कि नहीं है? आपके फैमिली के मेंबर 10-5 जो भी हैं, आपकी आंख से पट्टी बांध के मिंबर के सामने लाया जाए, बुलवाया जाए, तो आप कहोगे मेरा छोटा बेटा, मेरी बड़ी बेटी, मेरी माँ, ये जो बोल रहा मेरा बाप, ये जो बोल रहा मेरा भाई। पहचानोगे कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इनकी आवाजों को रोज सुनते हो। हैं? इनकी आवाजों क्या करते हो? जोर से बोलिए, रोज सुनते हो। पहचान, जब तुम पहचान सकते हो तो क्या नबी तुम्हें नहीं पहचान सकते? बेशक, बहुत खूब। कब्र का मामला जो है वो सिर्फ पहचानने का ही है और कुछ नहीं है। इमाम बुखारी इस हदीस को 7 जगह लाए। नबी के बारे में कब्र में पूछा जाएगा, 7 जगह ये हदीस है। खाली इमाम बुखारी ने 7 जगह एक ही सवाल कब्र का बयान किया, एक ही सवाल जिक्र किया कि बस नबी की पहचान कराई जाए। किसकी पहचान? बस ये 3 सवाल जो है ये एक जगह ले आए, और ये कि नबी की पहचान कराई जाएगी, नबी के बारे में पूछा जाएगा, ये 7 जगह लाए हैं। कब्र में बस मुस्तफा ही का सवाल होगा। वो जलसे में आने वालों मुझे बताओ, अगर रोजाना तुम नबी पर दुरूद पढ़ते हो और तुम्हारे दुरूद को, तुम्हारी आवाज को मेरे मुस्तफा अपने नबूवत वाले कानों से सुनते हैं, जब तू कब्र में जाएगा और कब्र में मुस्तफा का जलवा होगा, मुस्तफा की इशारा, मुस्तफा की तरफ इशारा करके फरिश्ते तुझसे पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, तो मुस्तफा कह देंगे अरे फरिश्तों उससे क्या पूछते हो, अरे मुझसे पूछो, मैं तो इसकी आवाज को भी पहचानता हूँ। ये तो वो है जो रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? ये तो रोजाना पढ़ता था दुरूद। बस नबी के पहचानने पर ही काम है। हाँ, इमाम बुखारी 7 जगह ये लाए नबी की पहचान, बस नबी के बारे में पूछा जाएगा, बस। और पूछा भी कैसे जाएगा? सही साहब को मालूम है? मौलाना अख्तर साहब तवज्जो फरमाएं, बहुत काबिल आदमी है अख्तर साहब, वहां आदम साहब क़िबला, तवज्जो करें। पूछा भी कैसे जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा इन्हें पहचानते हो ना, आगे से लेकर पीछे तक सुने। पूरा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा खाली कब्र के एक सवाल से साबित कर दो। खाली कब्र के एक सवाल से पूरे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। ये नहीं पूछा जाएगा इन्हें जानते हो ना, इन्हें पहचानते हो ना, इनके बारे में क्या कहते हो ना। माजी इस्तिमरारी के साथ फेले मुजारा पर काना यकूनु दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी। अब तुम नहीं समझे, उलामा समझ गए, सही है साहब समझ गए, तुम्हें समझाऊं। माजी इस्तिमरारी का मतलब होता गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना। जैसे मैं पूछूं जलसे में आने से पहले कहां रहते थे, जलसे में आने से पहले क्या खाते थे, यानी लगातार क्या कर रहे थे। दुनिया में कई कैटेगरी के लोग, एक वो है जो नबी को आका व मौला मानते हैं, जो नबी को शफीउल मुज़नबीन मानते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन मानते हैं, रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। एक तो वो है जो नबी को सब कुछ मानते हैं, एक वो है जो नबी को अपने जैसा मानते हैं। 2 कैटेगरी के लोग हैं ना। हाँ? तो फरिश्ते कब्र में पूछेंगे, दुनिया में तो सबको छूट दे दी, नबी को गाली देना दे,
नबी को अपने जैसा कहना कह, नबी को माजल्ला ये कहना पीठ के पीछे की खबर नहीं कह, छूट है मरेगा ना। तो कब्र में फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंता तकूल, बता इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता, जोर से बोलिए क्या कहता, क्या कहता है नहीं क्या कहता। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी हल्के बोल रहा हो, आ गई तो। आपके मोहल्ले में कोई बच्चा है दूसरे मोहल्ले का और बच्चे पकड़ के उसे मार लें, वो क्या कहेगा दूसरे मोहल्ले वाला, मेरे मोहल्ले में आइए तब बताऊंगा। और जब ये मारने वाला उसके मोहल्ले में जाएगा तो ये गिरेबा पकड़ के कहेगा बता क्या कहता था। यही होगा क्या ना? फरिश्ते कहेंगे माँ कुंता तकूल, बता क्या कहता था। अब जो कह के गया नबी मेरी तरह, उससे भी पूछेंगे बता क्या कहता था। जो कह के गया नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, फरिश्ते पूछेंगे बता क्या कहता था। ये कहता था ना पीठ के पीछे की खबर नहीं, मरा है इंडिया में, देखिए रहते थे मदीने में और मदीने से यहां आ गए, खबर नहीं होती तो आ कैसे जाते। अल्लाह अल्लाह। मेरा जहन पहुंचा नबी के आशिक भी मरते हैं, नबी के आशिक भी कब्र में जाते हैं। सवाल तो उनसे भी होता होगा, आशिकों की लिस्ट में मेरा जहन पहुंचा बरेली के अहमद रजा, जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा तो फरिश्ते ने पूछा होगा मा कुंता तकूल, अहमद रजा तू क्या कहता था? तो मेरा ईमान बोला, आला हजरत ने तो यही जवाब दिया होगा, अरे मैं तो पूरी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें जाना, तुम कह रहे हो क्या कहता था, यहां तो इन्हें जाना इन्हें माना इन्हें जाना। अरे कोई मसला ही नहीं था दूसरा। नवाब रामपुर, मेरे शहर का नवाब था नवाब रामपुर, रामपुर में नवाबी हुई। पूरे इंडिया में अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत हासिल कर लिया था, मगर रामपुर में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं हुई कभी भी, नवाबी थी। ये टैक्स देता था, खराज देता था, मगर हुकूमत खुद की थी इसकी। इसने आला हजरत की दावत की। आला हजरत ने सफर बहुत कम किए, लेकिन रामपुर तशरीफ लाए। ये रामपुर की बड़ी खुशबख्ती है। मगर मेरे शहर का नाम आला हजरत कभी अपनी जबान से नहीं लेते थे, नहीं लेते। जब आ रहे थे ना टिकट वाले ने टिकट कहा कहां जाओगे मौलवी साहब, तो अपने जो बराबर में मुरीद बैठे थे उनसे कहा बता दे कहां जाएंगे। खुद नहीं कहते थे। कहा हुजूर आप भी तो कह सकते थे। बोले नाम ऐसा है जबान से लेते हुए अच्छा नहीं लगता। नाम ऐसा है जबान से लेते हुए अच्छा नहीं लगता। आए तशरीफ लाए, नवाब था भाई, नवाब तो नवाब है। आज भी उसके किले, जामा मस्जिद उसकी बनवाई हुई रामपुर में है, बड़ी खूबसूरत जामा मस्जिद, किला, रजा लाइब्रेरी और बहुत सी चीज़ें उसकी यादगार के तौर पर रामपुर में है। आला हजरत तशरीफ लाए तो उसने बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल किया आला हजरत का, बहुत आलीशान शायान शान। आला हजरत के लिए बैठने के लिए चांदी की कुर्सी बनवाई, इस पे बैठेंगे बरेली के मौलाना अहमद रजा। लेकिन वाह रे यार, शरीयत का कितना बड़ा लिहाज था आला हजरत की बारगाह में, खुदा की कसम। जब आला हजरत सरकार उसके यहाँ पहुंचे और वो एक तरफ तख्त पर बैठा था, दूसरी तरफ चांदी की कुर्सी आला हजरत के लिए जब बिछाई तो आला हजरत कुर्सी पे न बैठ के नीचे बैठ गए। वो कहने लगा मैंने मौलाना तुम्हारे लिए बनवाई कुर्सी ये। आला हजरत ने फरमाया मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। आज का कोई मौली साहब होता तो कहता नवाब साहब बैठ भी गए, नजराने में ये कुर्सी दे देना काम हो जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, बस कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे लिए बनवाइए, इसी का नजराना पेश कर देना।
आला हज़रत सरकार बोले मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं, इसलिए यार हम जमीन पर बैठ गए, अगर बिठाना है तो लकड़ी कपड़े की यार दे दे, उसी पर बैठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये है बरेली के आला हजरत, कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, और रिजल्ट कार्ड भी सुन लो फरिश्तों मेरा, मैं फेल हूं के पास, करें लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फरिश्ते बताएंगे ना, जब 3 सवाल कर लेंगे तो बताएंगे मुसलमान गया, नबी का आशिक गया, जन्नती गया कि जहन्नमी गया, बाद में तो बताएंगे ना। आला हजरत पहले कह रहे मेरा ईमान बोला लिल्लाहिल हम्द, रिजल्ट कार्ड भी सुन लो मेरा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रहा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ए लोगो, है सब कुछ नबी के इश्क पे, हकीकत इसके अलावा कुछ नहीं। तुम ये कहो कि हम अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत चले जाएंगे, नहीं हो सकता। अगर अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक का पूछने लगा ना तो 500 बरस खड़े रह जाएंगे, मगर सुबह से शाम तक का जवाब ना दे पाएंगे। आप किसी भी आशिक को उठा लो, किसी भी आशिक को घुमा फिरा के मफहूम यही बयान करेगा जो बरेली के अहमद रजा बयान है। किसी को भी आप कोट कर लो, आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन को कोट कर लो, वो भी कहते हैं कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सदर कयामत रब होगा, फरिश्ते उसके सिपाहियों की तरह काम कर रहे होंगे, एक एक गुनाहगार को पकड़ रहे होंगे, अरेस्ट कर रहे होंगे, जहन्नम में ले जा कर डाल रहे होंगे, एक एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे होंगे। सदर क़यामत के जो फरिश्ते होंगे वो सिपाही होंगे। ऐसे में अगर कोई बचने का खाना होगा तो वाहिद वो मुस्तफा का दामन होगा, जो मुस्तफा के दामन में छिप जाएगा वही तो बच जाएगा। मैंने कहा कैसे, तो अल्लामा हसन का तसव्वुर सुनो। अल्लामा हसन बोले ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हाय, और आला हजरत सरकार तो बोले कि अगर फरिश्ते पकड़ के भी ले जाएंगे ना मुझे अज़ाब के, नबी देख लेंगे वो कहां लेके चले, ये मेरा गुलाम है, इसे कहां लेके चले। और नबी जिससे कह दे मेरा गुलाम है, फिर उसे कौन पकड़ के लेके जाए। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाए, कोई बड़े नेता की सिफारिश आ जाए, यार अपना आदमी है, उसी वक्त छूट जाओगे। बस्ती वाले पूछेंगे और तुम्हें बड़े केस में रखा था, धारा तो बहुत हाई फाई लगी थी, तुम्हें कैसे छोड़ दिया गया। तुम जवाब दोगे यार केस तो बड़ा था, मगर अपने नेता का फोन आ गया ना, इसलिए सस्ते में काम हो गया। आला हज़रत सरकार उसी को कहते अगर पकड़ के ले भी गए ना और मुस्तफा का इशारा हुआ छूट गया, ए इश्क तेरे सदके, ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। हाय हाय, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में हो, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबत, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नबी के दुरूद का आदत डालो। आज के बाद आप काम करते हो करते रहो, मगर नबी के दुरूद का आदत डालो। आप जो भी काम करोगे हाथ से करोगे। आप कार चला रहे हो हाथ से चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो हाथ से पैर से चला रहे हो, लेकिन तेरी जबान खाली है। इस जबान को अल्लाह की कसम, इस जबान को इतना अच्छा कर ले, इतना अच्छा कर ले। यही जबान कभी कभी पिटवा देती है, यही जबान कभी कभी हाथ फूलों के हार डलवा देती है, और यही जबान जन्नत भी दिला देती है, यही जबान जहन्नम में भी ले जाती है। तो इस जबान को ऐसी आदत डाल ले कि ये जब खुला करे, इससे कोई जुमला निकला करे तो नबी का दुरूद पढ़ा करो। ऐसी आदत डाल लो, ऐसी आदत डाल लो कि बेसाख्ता तेरे जबान से नबी का दुरूद निकला करे। फरिश्तों ने अगर कब्र में पूछ भी लिया तो बेसाख्ता तेरी जबान से नबी का दुरूद निकल पड़े। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। हमारी जबानों पे झूठ, गीबा, चुगली, गालियां सब कुछ है ना। खुदा की कसम अगर हम अपनी जबानों पर ये चीज है, दुरूद शरीफ अगर जारी कर लेना तो फिर हमें झूठ बोलने में मजा ही नहीं आएगा ना, चुगली करने में मजा ही नहीं आएगा ना। अपने छोटे छोटे बच्चों को दुरूद नबी का याद करा दो।
तुम कार्टून खिलवाते हो ना अपने बच्चों को, मोबाइल में बच्चे कार्टून देखते हैं ना, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कितनी फिल्म हीरो के नाम इंग्लिश के वर्ड याद होते हैं। लोगों, उन्हें नबी का दुरूद याद कराओ। कहा कहो बेटा, हर काम दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू किया कर, नबी का दुरूद पढ़ा कर, अपने बच्चों की घुट्टी में नबी का दुरूद डाल दो। मालूम है जो बच्चे बचपन में दुरूद की आदत डाल लेते हैं वो कौन होते हैं? बैतुल मक़दिस का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ मुझे जब तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक कि मेरे नबी का दुरूद ना पढ़ लिया करती थी। जब तक दूध ही नहीं पिलाती थी, जब तक नबी का दुरूद ना पढ़ लिया करती थी। और जब दुरूद पढ़ के अपने बेटे को दूध पिलाती थी तो बेटा फातह आजम बना। बेटे ने बैतुल मक़दिस को फतह किया। ए भाई, चुपके सी पिलाना, चुपके सी, ये इलाने पिलाने का काम तकरीर के दौरान नहीं होना चाहिए, मगर कर रहे हो तो खामोशी से कर लो या बाद में कर लेना, इसलिए कि लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और तुम्हारे शरबत के चक्कर में रह जाएंगे। बाद में पिला दो तो बहुत अच्छा बेटा, और तुम भी तकरीर सुन लो। रोजाना ये तकरीरें नहीं होती है जो आज हो रही है, तुम भी सुन लो। दुरूद, जरा इसकी बरकतें देखो। एक कुस्तुनतुनिया का किला, नबी ने कहा था जो पहली जमात इस पे हमला करेगी वो बेहिसाबो किताब जन्नत में जाएगी। उसका फातेह अपनी आप भी सुनाता, उसका फातेह नाम है मोहम्मद खां सानी, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। 12 मुल्कों की फौजें लगी थी उसकी हिफाजत के लिए। 12 मुल्कों की फौज लगी थी उसकी हिफाजत के लिए। 14 लोग, उससे पहले 14 मुस्लिम हुक्मरान उस पर हमला कर चुके थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हो पाई। यजीद भी गया था कुस्तुनतुनिया पे हमला करने के लिए, 1 लाख लोगों को कटवा के वहां से भाग आया। दामन का दाग धुलने गया था कि करबला में जो दामन को दाग लगा ना कुस्तुनतुनिया फतह करके वो धुल जाएगा, मगर 1 लाख को कटवा के भागा। मोहम्मद खां सानी जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया वो कहता है मेरी माँ जब तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक वुजू नहीं खोल कर लिया करती थी। कभी बेवुजू मुझे दूध ही नहीं पिलाया मेरी माँ ने। मेरी माँ बावुजू होके मुझे दूध पिलाती थी, फिर नबी का दुरूद पढ़ती जाती थी और कहती जाती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इन दुरूदों की बरकत होती थी। आज हमारे बच्चे भी गालियां देते हैं, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी गाने गाते हैं। इनकी बरकतें सुन ले जलसे में आने वाले मुसलमान। यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, एक जंग से फतह करके शाम को घर वापस आया। अपने खेमे में जैसे आया इसके कुछ फौजी इसकी बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं सुल्तान आज हमने जंग फतह की है, मुबारक हो, मगर दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों को हमने कैदी बनाया है। उस जमाने में ये माहौल था कि जो जंग जीता करता था वो कैदी बना लिया करता था, सारे माल को माले गनीमत बना लिया करता था। दुनिया ईसाइयत की 5 नौजवान लड़कियां हैं जो हमारी कैद में है, जो हमारी गिरफ्त में है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके बारे में क्या किया जाए? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा भूखी हो तो खाना खिलाओ, प्यासी हो तो पानी पिलाओ, चादर नहीं हो तो कपड़ा उठाओ और उनकी मेहमान नवाजी करो। कहा दुश्मन की बेटी है सुल्तान, कहा सुन ले बेटी दुश्मन की भी हो, इस्लाम के नुक्ताए नजर से बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। आज हमारी बेटियों को टुकड़ा डाला जा रहा है, चारा लगाया जा रहा है, इधर आओ मॉडर्न माहौल में, इधर आओ तुम्हें इज्जत मिलेगी। और हमारी बेटियां जा रही हैं उधर और ये पता नहीं है मछली ने ढील पाई है लुकमे पे शाद है, सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल गई। हमारी बिटियां सोच रही हैं कि हम मॉडर्न जींस पहन के जिस्म की नुमाइश करके तरक्की कर गए, और अंग्रेज और यहूदी कह रहा है कि हमने कौम मुस्लिम की बच्चियों को बरगला दिया है। हकीकत बता रहे हैं, इज्जत जुल्फे खोलने में नहीं है, इज्जत जिस्म दिखाने में नहीं है,
खुदा की कसम इज्जत तो कानून मुस्तफा में है। आज इज्जत तलाश करती है। आज की उर्फी जावेद अपना जिस्म दिखा के इज्जत तलाश करती है, मगर रब्बे काबा की कसम जमाना इज्जत की निगाह से नहीं देखता, जमाना गिरी हुई निगाह से देखता है। इज्जत तो कनीज़े फातिमा बनने में है। या जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क से एक नारा दिया था बेटियों ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। शायद सुना होगा आपने ये नारा। पाकिस्तान से नारा दिया गया था, औरतों ने एक मार्च निकाला था, एहतजाज हुआ था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मौलवी कौन होता कहने वाला चादर ओढ़, मौलवी कौन होता कहने वाला जिस्म ढाक, मौलवी कौन होता कहने वाला पर्दा रह। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, में नंगी घूमूं कि कपड़ा पहन के घूमूं। और बेटी तुझे पता नहीं जिस्म तेरे ही है, मगर मर्जी तेरे रब की चलेगी। बेशक बहुत यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए तेरी औकात क्या है? अभी अगर दिमाग की एक नस ब्लॉकेज हो जाए ना तो हाथ चलना बंद हो जाता है, पैर काम करना बंद हो जाता है। अगर अल्लाह का जरा सी मार पड़ी ना और अगर एक नस ब्लॉकेज हो गई ना तो ना हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा। करके दिखा तेरा जिस्म तेरी मर्जी, दिखा करके बोलो है कि नहीं है। सारी बॉडी को दिमाग कंट्रोल कर रहा है। अगर फॉलिज हो जाए, पैरालाइज हो जाए तो कभी कभी जबान मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, हाँ जबान चलना बंद हो जाती है। ये तो अल्लाह का करम है कि छूट दे दी है। ये तो मुस्तफा की रहमत है कि गुनाहों पर भी तुम्हें सजा नहीं मिल रही है, तुम्हारे आजाद को डिले कर दिया गया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली हो, कान खोल के सुन। इस जिस्म को लेके जब तू कब्र में जाएगी ना तो 3 दिन के बाद ये जो तेरी हसीन जुल्फें हैं तेरी खोपड़ी से अलग हो जाएगी। 8 दिन के अंदर ये जो तेरा चेहरे का गोश्त है ना, जिस चेहरे पे तू इतराती है, जिसको मेकअप करके जमाने में दिखाती है ना, खुदा की कसम 8 दिन में ये तेरे चेहरे का गोश्त गल के सड़ के कब्र की कीड़ों का लुकमा बन जाएगा। 1 हफ्ते के बाद तेरा खूबसूरत चेहरा कब्र में देखने के काबिल नहीं होगा। मेरा दावा, 1 हफ्ते के बाद तेरा ये खूबसूरत जुल्फे देखने के काबिल नहीं होंगी। अगर चाहती हो कि कब्र में भी हमारा ये हुस्न बरकरार रहे तो कनीज़े फातिमा बन जाओ। खुदा की कसम कब्र की मिट्टी भी तुम्हारे कफन को गला ना सकेगी। जमाना कहता है कि तरक्की करो, तरक्की करो, बेटी को बढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ। हमने कहा कहां बढ़ा रहे हो? और यानियत की तरफ लेके जा रहे हो, बेटी इससे बढ़ेगी। बेटी को नंगा बाजार में घुमाओगे, इससे बढ़ेगी। बेटी को बाजार में बरहना घुमाओगे, इससे बढ़ेगी। कॉलेजों स्कूलों के मंचों पे पढ़ने वाली तालबा से आप डांस कराओगे, इससे बढ़ेगी। खुदा की कसम अगर चाहते हो कि बेटी बढ़े। अभी दिल्ली में कई साल पहले एक चलती बस में एक बेटी के साथ रेप किया कई लोगों ने, उन्हें फांसी की सजा भी हुई है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बड़ा एहतजाज हुआ था। रेप के लिए कोई नया कानून बनाओ ताकि इस पर लगाम लगे। साउथ इंडियन में एक मीटिंग हो रही थी, हर मकतबा फिक्र का उसमें आदमी मौजूद था, मौलवी भी था, पंडित भी था, और जो उसके IAS IPS के आला ओहदेदारान भी थे, शासन प्रशासन के लोग भी थे, मस्जिद के इमाम भी थे, मंदिर के पुजारी भी थे, सारी मकतबे फिक्र के लोग थे। कोई ऐसा मशवरा पेश करो कि बेटी की इज्जत महफूज रह सके। अपने अपने मशवरे पेश किए गए। किसी ने कहा जानी के लिए 100 कोड़े रखो, किसी ने कहा जानी के लिए सर काटने का जो है कानून बना दिया जाए, किसी ने कहा बलात्कारी के लिए सजाए उम्र की जो है सजा रखी जाए, किसी ने कहा मुल्क बर्बाद कर दिया जाए, किसी ने कहा ये किया जाए वो किया जाए। लोगों सबसे आखिर में पंडित उठा था तमिलनाडु का और उसने कहा था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, एक 1400 साल पहले कानून बन चुका है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। अगर उसे फॉलो कर लिया जाए तो आज भी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। कहा पंडित बता उस कानून का नाम क्या है? बेसाख्ता बोला था मोहम्मद अरबी ने जो कानून बनाया है पर्दा, उसे फॉलो कर लो। अगर बेटी पर्दे को फॉलो कर ले तो आज भी बेटी की इज्जत महफूज हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत
इस्लाम। सुभान अल्लाह बहुत हुआ। ऑपरेटर साहब जरा और बढ़ाओ आवाज खींच रहा है ये मेरी। आपका इतना हाई फाई सिस्टम है, आवाज कहाँ गया? हमारे यूपी में तो छोटा सा सिस्टम होता, धाए धाए बोलता है यार। है? डर क्यों रहो यार, बुलाओ ना। मैं थकना नहीं चाहिए तुम्हारे माइक से, मैं थक रहा हूं। कहा था पर्दा, और खुदा की कसम लोग कहते हैं कि औरत को हिजाब में रख के हक मारा। हक मारा नहीं है, हक दिया है। और मैं दुनिया से पूछता हूं, अगर आज भी नबी का कानून हटा लिया जाए तो औरत के पास बचता क्या है? बेहयाई के अलावा, रुसवाई के अलावा, जिल्लत के अलावा। आज भी मेरे नबी का हुक्म हटा लो तो औरत के पास रुसवाई के अलावा कुछ नहीं बचता। और अगर नबी का कानून, अगर नबी की दी हुई इज्जत, नबी की दी हुआ एहतराम अगर औरत के सामने आए तो यही औरत जिसे जिंदा दफन किया जाता था, यही बेटी जिसे जिंदा दफन किया जाता था, मुस्तफा फरमा रहे हैं किसी के घर में पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है। हक है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। बताइए किस मजहब में कहा गया रहमत की निशानी? बता दें मुझे। लक्ष्मी कहा गया है? बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है, लक्ष्मी बेटी है। मेरी जेब में जो ये 2000 का नोट है ये भी तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहीं भी हो सकती है, रहमत हर जगह नहीं होती। लक्ष्मी गुंडों पे भी होती है, लक्ष्मी बदमाशों पे भी होती है, लक्ष्मी अच्छों पे भी होती है, लक्ष्मी बुरों पे भी होती है, मगर रहमत सिर्फ अच्छी जगह होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह बहुत खूब। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें रहमत बताया गया अच्छी ही अच्छी। और अगर तुम जवान हो जाओ, बाप तुम्हारी शादी कर दे, मेरे नबी फरमाते हज का सवाब। जोर से यार, जोर से। अरे मुस्तफा फरमाते हैं शादी के बाद यही बेटी अगर मां बन जाए तो मां के पैरों के नीचे जन्नत। जोर से। अगर किसी मजहब ने बताया हो तो पैरों के नीचे स्वर्ग, तो मुझे बता दो। और फिर भी ये बेटियां बाल खोल खोल के इन्हें बॉलीवुड पसंद आता है, फिर भी इनको बेपर्दगी बड़ी पसंद है, फिर भी बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी। और कान खोल के सुन लो, तुम्हें इज्जत मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। सुभान अल्लाह बेशक। जमाना तो तुम्हें नचाना चाहता है। जो 5 करोड़ लेके गाना गाती है तो नाच नहीं? देसी पियो या इंग्लिश पियो, है तो शराब। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बियर पी लो तो क्या शराब नहीं? डिजिटल शराब है। गांव की गलियों में नाचो या 1 करोड़ के मंच पे नाचो, किसी फिल्म में गाना गाओ, है तो नाच ही है। सितारा कहा गए, फिल्मी सितारे हैं, मगर है क्या नाच रहे। हाय 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 मेरे मुस्तफा, अल्लाह अकबर, इज्जत कितनी मिली। कहा मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत, ये मां बूढ़ी हो जाए, बेटा जवान हो जाए। मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई औलाद अपने माँ बाप का प्यार से चेहरा देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। हज मकबूल का, हज का भी नहीं, हज मकबूल का। जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ हो। सिहाबाज करते हैं आका कोई कई बार देखे, नबी ने फरमाया 1000 बार देखे। जितनी बार देखे उतनी बार हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इज्जत इधर है कि इधर है? इज्जत तो मेरे नबी के कदमों में। बोलो है कि नहीं है? पर्दे से दुनिया को बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बस ईसाई को इससे तकलीफ, यहूदी को इससे तकलीफ, दुनिया को इससे तकलीफ, हिजाब। और हमारे मुसलमान को भी इससे तकलीफ। हाँ, वो तो मजहब इस्लाम तुम्हारा हक है इसलिए बाकी है, वरना जितने तुम्हारे घरों से इस्लाम के तुमने धज्जियां उड़ाई है ना, इस्लाम खुदा की कसम मिट जाता अगर झूठा मजहब होता। ये इसकी हक्कानियत है जो अब तक बाकी है। हाँ? गैर इसे मिटाना चाहते हैं, हमारी बच्चियां पर्दे की धज्जियां उड़ाती हैं।
हमारे घरों में शादियां होती हैं तो शादियों में देखो लड़के भी नाच रहे, लड़कियां भी कहीं कहीं डांस करती हैं। मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, हल्दी की रस्म में डांस हो रहे, डीजे बज रहा है। शादी हुई, घर पे दुल्हन आई तो बड़ा भाई पटाखों की पेटी लाया, धड़ धड़ पटाखे फोड़ रहा, मेरे भाई की शादी है। फिर कहता है कि मेरी भाभी अच्छी नहीं आई। अरे होना तो ये चाहिए था, तेरे भाई की बीवी आई थी। 2 रकात नमाज नफल पढ़ के दुआ करता, मौला इस भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना, मुबारक कर देना। लोगों, पर्दे में सबको नहीं रखा जाता, पर्दे में उसी को रखा जाता जिसकी अहमियत ज्यादा होती है, जिसकी अहमियत, जोर से बोलिए, ज्यादा होती है। आप बाजार में जाते हो, सब्जी खरीद के लाते हो ना, तो एक थैले में 5 किलो सब्जी खरीद लाते हो। 5 किलो एक थैले में, ना ताला है, ना कुंजी है, ना जंजीर है, यदि थैला खुला है, सब्जियां उसमें से निकल के मुस्कुरा रही हैं, देख रही हैं। मूली खरीद के लाए, मूली अंदर है, पत्ता ऊपर है। होता क्या नहीं होता? कोई खतरा नहीं, हाथ में लेके आ रहा जीना दान के 5 किलो सब्जी। सोनार की दुकान पे जाओ, गोल्ड बेचने वाले की 5 ग्राम की बाली खरीदोगे, कितनी? 5 किलो नहीं, 5 ग्राम। फूंक मार दो तो उड़ जाए। और क्या करोगे उसको? उस बाली को पहले शीशे की डब्बी में पैक करोगे। होती है कि नहीं होती है? डब्बी को एक परस होता है, उसके अंदर रख के चैन लगा देता है 2, फिर उसको थैली में रखा जाता 3, थैली को जेब में रखा जाता 4, और जेब पे हाथ रखा जाता 5। क्यों भाई? 5 केजी सब्जी लाए थे तो कोई डर नहीं था, थैले में ऐसे सीना तान के ला रहे थे। बाइक की सीट पे पहले पीछे थैला रख लिया और आगे से चला के ला रहे, कोई खतरा ही नहीं। और 5 ग्राम की बाली के लेके चला है तूने, 5 मुहाफिज लगा दिए, 5 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए। कहने लगा मौलाना साहब सब्जी इतना कीमती नहीं है, ये गोल्ड है, गोल्ड, ये कीमती चीज है, इसकी हिफाजत करना जरूरी है, इसलिए मैंने 5 गार्ड लगा दिया। मैंने कहा तेरी नजर में सोना कीमती है, तूने इसे 5 गार्ड लगा कर छिपा के रखा है। इस्लाम की नजर में औरत कीमती है, इस्लाम ने औरत को छिपा के रखा है, पर्दे में रखा है। और इस्लाम ने तो ऐसे पर्दे में रखा, अगर ये बेटी मर भी जाए ना, औरत इंतकाल भी कर जाए, तो इस्लाम के नुक्ता नजर से 5 कपड़ों का कफन दे के जब कब्र के हवाले किया जाएगा। हाय हाय, औरत को 5 कपड़ा दिया जा रहा। यार इज्जत तो देखिए, अहमियत तो देखिए, इस्लाम ने कितनी इज्जत और अहमियत दी है। 5 कपड़ों का कफन देने के बाद फिर कब्र के हवाले किया जा रहा है। ए बेटियों, जो इस्लाम के दामन में तुम्हें इज्जत मिलेगी, रब्बे काबा की कसम, वो इज्जत कहीं नहीं मिलेगी। जमाना तो तुम्हें नचाएगा, मगर आमिना का लाल है जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी इज्जत को बचाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह वालों ने बचाया है जमाने में। बस और बताऊं, आगे बढ़ो यार। एक अल्लाह वाला है, सुभान अल्लाह, कहते हो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों को पता चल जाए ना, बेटी किसी की भी हो, और पता चल जाए ना, पता चल जाए ना वो गुनाहों के रास्ते पे चल पड़ी है, तो अल्लाह वाले का दिल खुदा की कसम अपनी जगह नहीं रहता। एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, जोर से सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर वली कामिल है, बहुत मशहूर। अगर वलियों की फहरिस्त बनाओगे ना, तो बगैर बायजीद बुस्तामी के मुकम्मल नहीं हो सकती औलिया की फहरिस्त। एक दिन आपका मुरीद आपकी बारगाह में आके बोला, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला है। फाहिशा तो जानते हो ना, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं, जो पैसे लेके अपना जिस्म बेचती हो। सुनना, अल्लाह वालों की शान देखो।
आज पता चल जाए कि फला औरत लूज करैक्टर की है तो कितने लोग हैं चाहते हैं कि इससे जिस्मानी फायदा हम भी हासिल करें। अल्लाह वाले को पता चल जाए तो चाहता है ये गुनाहों से तौबा करा के इसे कनीज़े फातिमा बना दो। फर्क है। कहा हुजूर फाहिशा औरत ने डेरा डाला है, उसके मकान पर शाम को जाकर कितने नौजवान अपना मुंह काला करते हैं, अपने पैसा दे के उसका जिस्म खरीदते हैं। चीख निकल गई बायज़ीद बुस्तामी की, चीख रोने लगे, चीख निकली मुरीद बोला सरकार रोते क्यों है? फरमाया मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया कि तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, बायज़ीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? मेरा क्या जवाब? आज हम कहते हैं बुराई उस महल्ले में हो रही है, मुझे क्या जरूरत है? ए मुसलमान, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तेरी जिम्मेदारी है भलाई का हुक्म देना, तेरी जिम्मेदारी है बुराई से रोकना। अगर तेरी बस्ती में कोई हराम काम होता है तो रोकने की कोशिश कर, ये तेरी जिम्मेदारी है, वरना मैदान महशर है तुझसे भी पूछा जाएगा बुराई हो रही थी तू सो क्यों रहा था? यजीद तो शाम में गुंडागर्दी कर रहा था, यजीद थोड़ी मदीने में था। हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी, मदीने से गए थे करबला, वो तो कह देते मुझे क्या जरूरत है, मैं तो मदीने में नाना के शहर में हूं, यजीद वहां कर रहा करने दो। मगर नहीं, अब कोई नबी नहीं आने वाला, बुराई को ये नबी की उम्मत ही रोकेगी। हुसैन गए और रोका, और ऐसा रोका कि कयामत तक के लिए यजीद को ऐसा मारा, किसी के कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं मिलेगा। हम कह देते हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तेरा कोई भाई गलत काम कर रहा है, तेरी कोई बहन गलत काम कर रही है, खुदा की कसम प्यार से समझा दे, वो मानेगा तो तुझे डबल सवाब मिलेगा, वो ना मानेगा तो तुझे समझाने का सवाब फिर भी मिल जाएगा, तबलीग करने का सवाब फिर भी मिल जाएगा, अच्छे काम का हुक्म देने का सवाब फिर भी मिल जाएगा। ओ लोगों, अगर तुम्हारा कोई भाई है शराब पीता है समझा, अगर जुआ खेलता समझा, जिना करता समझा, उसे प्रमोट ना कर, उसे वापस लाने की कोशिश कर, इसलिए अब कोई नबी नहीं आने वाला, बुराइयों का दरवाजा तुम्ही को बंद करना है। पहले अल्लाह नबी को भेजता था, अब नबी नहीं आएगा, बुराई का दरवाजा तुम्ही को बंद करना है। जिंदगी में कुछ ना कर सको तो कम से कम एक नमाजी बना के चले जाओ, एक नमाजी। अल्लाह पूछे क्या लाया है, उस नमाजी का हाथ पकड़ कर अर्ज कर देना मौला ये नमाजी लाया हो, एक नमाजी। यार मुश्किल नहीं है, एक नमाजी नहीं बना सकते आप? कंपनियां आती हैं कहती हैं हमारे 2 मेंबर बना दो, तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, इतना तुम्हें नंबर मिल जाएगा, तुम्हारा इतना इतना अमाउंट हो जाएगा। और मैं कहता हूं ये इस्लामिक कंपनी है, एक नमाजी बना दो, बस एक मेंबर बना दो। खुदा की कसम बेनमाजी ढूंढना पड़ेगा अगर आपने एक नमाजी बनाना शुरू कर दिया। जब तुम एक नमाजी बनाओगे तो वो नमाजी भी किसी को एक नमाजी बनाएगा, वो किसी को एक बनाएगा। बेनमाजी ढूंढने से नहीं मिलेगा, एक नमाजी। और जब नमाजी बनाओगे तो पहले खुद नमाजी बनना पड़ेगा, बाद में तो बनाओगे पहले खुद बनना पड़ेगा। एक नमाजी कोई मुश्किल नहीं है। आदमी गुटखा खाना सिखा देता, दोस्तों बीड़ी पीना सिखा देता, सिगरेट पीना, शराब पीना सिखा देता। माँ के पेट से कौन बीड़ी पीता हुआ आता, कौन सिगरेट पीता हुआ आता, बताए मुझे? कौन गगर खाता हुआ आता, कौन दिलबाग, कौन हरसिंगार खाता हुआ आता, कौन पुड़िया खाता हुआ था। सब जहां जैसा बैठता वैसा सीखता। बुरा भाई है कि नहीं है? तो यार एक नमाजी बनाता, एक नमाजी जो तेरा सबसे करीबी दोस्त हो ना, प्यार से समझा नमाजी बना। अगर एक नमाजी बन गया तो पहले खुद नमाजी हो जाएगा, बाद में तेरे बताने से तेरा दोस्त नमाजी हो जाएगा। गुस्तामी को पता चला, रोने लगे, कहने हुजूर रोते हुए कहने लगे मेरी बस्ती में ये काम हो रहा, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, मैं अपने रब को मुंह क्या दिखाऊंगा। कहने लगे पता लगा कि उसका जिस्म का बगार कब गर्म होता है, कब कस्टमर आते हैं, पता लगा क्या है। कहने लगा हुजूर जब शाम होती है, सूरज गुरूब होता है तो नौजवानों का तांता लग जाता है, नौजवानों की लाइन लग जाती है और उसकी फीस अदा करते हैं, अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। अल्लाह अल्लाह बायजीद बुस्तामी की रात को कटी करवट लेते लेते मगर फजर की नमाज पढ़ा, मुसल्ला उठाया, हाथ में तस्बीह लिया, फाहिशा के दरवाजे पे जाकर मुसल्ला बिछा दिया।
खिंच गया बायज़ीद बुस्तामी का। अब जो भी शहर का आदमी इस रास्ते से गुजर रहा, हज़रत बैठे तो शर्म की वजह से भाग जाए, मगर कुछ बोले नहीं। पहले के लोग कायदे के थे, आज का होता तो देखता, फोटो खींचता, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे शेयर करता, देखो हजरत कहाँ बैठा हुआ। हजरत फेसबुक पे डालता, कहता देखो हजरत बिगड़ गया, हजरत कहाँ बैठा, ये फाहिशा के दरवाजे पर। मगर वो नेक लोग अब बुराई भी करते थे तो इतना फिर भी ख्याल था कि बैठा कहीं भी है मगर है हजरत। बोल दो ना सुभान अल्लाह। इतनी कंजूसी से काम लोगे तो मैं तो थक ही जाऊंगा यार। हाँ, आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? बोलिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि मेरी तकरीर कितनी देर हो गई? 1:10 ज्यादा हो गई, 1 घंटा। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 10 मिनट और सुनाऊं? कर सुने तो हजरत बैठा कहीं भी है मगर है हजरत। सब देखे उधर मत जाना। क्यों? हजरत बैठे हैं। अब तो ज्यादा अब जब शाम का टाइम आया, कस्टमरों के आने का, शराबियों के आने का, नफ्स के पुजारियों का आने का, नफ्स परस्तों के आने का, जब टाइम हुआ देखा हजरत नशे में था मगर ख्याल था हजरत, रुका ही नहीं हजरत, ख्याल था, ख्याल था। इतना अदब था पहले। इन चच्चा लोगों ने देखा होगा, आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और 30 साल पहले भी चले जाओ। बेटा सिगरेट या बीड़ी पीता था तो 10 साल बेटे को बीड़ी सिगरेट पीते हुए हो गए, मगर अब्बा के सामने एक दिन नहीं पिया। सैयद साहब नहीं पीऊंगा, इमाम साहब नहीं पीऊंगा, मौलाना साहब नहीं पीऊंगा, आदाब। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बोलो, बात है क्या नहीं? अब तो अब्बा हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, सबके सामने चल रहा है। अदब खत्म हो गया। शराबी आए, हवस के पुजारी आए, नफ्स परस्त आए, फाहिशा से मुलाकात में तमन्ना लेके आए, मगर बायज़ीद बुस्तामी को बैठा देखा, चले गए, बैठे हैं हज़रत। नशा था मगर इतना ख्याल था हज़रत, हज़रत, हज़रत। शाम हो गई, कोई रुका ही नहीं, अकेला हज़रत, हज़रत ही हज़रत, है ही नहीं कोई, खाली हज़रत। सूरज गुरूब हो गया, रात आ गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा बाला खाने से, देख कितने कस्टमर हैं, लिस्ट लेके आ, नंबर बाई नंबर सबको दे दे, इतने इतने टाइम तुम्हें आना है मेरे गुजरे खास में। जब नीचे खादमा आई, न शराबी है, न नफ्स परस्त है, न हवस का पुजारी है, हज़रत चली गई। कहने लगी आज कोई है ही नहीं, एक रास्ता कोई भूलने वाला बैठा है, शायद रास्ता ही भूल कर बैठा होगा। क्यों? कहने लगी सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। ये तो कोई रास्ते ही भटक का बैठा होगा, तेरे दर का इरादा करके तो आ नहीं सकता। कहने लगी जा पूछ, क्या पता वही मुलाकात की तमन्ना रखता हो, जाके पूछ। तो आई खादमा, आने के बाद बोली, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए हो, ओ बाबा क्या रास्ता भूल गए हो, ये तेरी जगह नहीं है बाबा, ये शराबियों की जगह है, ये तुम्हारी जगह नहीं है बाबा, ये जवारियों की जगह है, ये तुम्हारी जगह नहीं है बाबा, ये नफ्स के पुजारियों की जगह है, ये तुम्हारी जगह नहीं है बाबा, ये दुनियादारों की जगह है, ये तुम्हारी जगह नहीं है बाबा, हबशियों की जगह, ये हबश के पुजारियों की जगह है, तुम्हारी जगह नहीं है बाबा, ये गुनाहगारों की जगह है। रास्ता भटक गए। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता तेरी मालिकीन भटक गई है, अल्लाह वालों की बस्ती में, नमाजियों की बस्ती में, यहाँ सजदा करने वालों की बस्ती है। कहने लगी बाबा ये तो अब मुझे नहीं पता, रास्ता तुम भटके कि वो भटके, बताओ मकसद क्या है।
मेन पॉइंट पे आओ, अब मैं बहस नहीं करना चाहता। रास्ता तुम भटके के वो भटके, वो तुम्हारा दोनों का मैटर। आए क्यों हो? यहां आने का एक ही मकसद होता है, मुलाकात। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मुलाकातों के भी कई मकसद होते हैं। कहने लगे तुम्हारा क्या मकसद है? कहने लगे वो उसी को बताएंगे। तू उससे मुलाकात के लिए बोली वो ऐसे नहीं मिलती, उसकी एक फीस है। तो बायजीद बुस्तामी बोले उससे पूछ के आया फिर पूरी रात की कितनी फीस लगेगी? हाय हाय, अल्लाह वाला जब आता है तो खुदा की कसम फिर गुनाहों की आलूदगी से मुकम्मल साफ करके छोड़ता, वो छोड़ता ही नहीं। लोगों तुमने दोस्तियां किसी से कर ली, कहीं किसी की दोस्ती पतंगबाज से है, किसी की कबूतरबाज से है, किसी की किसी से है, किसी से दोस्तियां करो तो अल्लाह वालों से करो। ये छोड़ते ही नहीं जब तक के नेक न बनाते, ये छोड़ते ही नहीं ना। गौसे आजम के तो घर में चोर आ गया था, कहा आए तो चोर हो मगर छोड़ेंगे तुझे भी नहीं। आए तो चोर हो मगर छोड़ेंगे तुझे भी नहीं, जब तुझे भी वली बना के भेजेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरी रात की फिर फीस पूछ करके, पूरी रात की फीस पूछा। बायजीद बुस्तामी ने जेब में हाथ डाला, अपनी मेहनत की कमाई के हलाल कमाई के जो सिक्के थे दे दिए पूरी रात की फीस। अब कह दे कि कोई और इसके घर पे नहीं आएगा, अब हम होंगे या तेरी मालिकिन होगी। अब तो वो बड़ी खुश थी, आने वाला बड़ा अमीर है, आने वाला बड़ा रईस है, पूरी रात की कीमत अकेला अदा करके आया है। कितना रईस होगा, कितना अमीर होगा। उसने अपने आप को बनाया सवारा, अपनी जुल्फों को खोला, अपने हुजरे खास में अपने कुमरे खास को उसने मुअत्तल किया। वो खड़ी हो गई, अब आने वाला आ रहा होगा। ऐसा कस्टमर तो मुझे चाहिए था जो इतना अमीर हो, सबसे बदले की कीमत मैंने तनहा दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, हुजरे खास में बायजीद बुस्तामी ने कदम रखा है तो अल्लाह वाले की शान ये है, मुस्तफा के गुलाम की शान ये है, अल्लाह के वली की शान ये है। वो जुल्फों को खोले खड़ी है और अल्लाह वाला निगाहों को झुकाए खड़ा है। निगाह झुकी है, वो देखते ही नहीं, वो देखते ही नहीं, तकते ही नहीं। कहने लगी वो आने वाले इतनी कीमत दे करके आया है, एक बार निगाह उठा के मेरे हुस्न का नजारा तो कर ले। मेरी तरह कोई हसीना ना मिलेगी, मेरी जुल्फे लाजवाब, हुस्न लाजवाब। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया इन नजरों में किसी और के जलवे बसते हैं, तुझे क्या लगे? जिसके जलवे बसते हैं ना वो इतना हसीन, वो इतना हसीन, इतना हसीन, उसके कदमों से लगने वाले जर्रों की भी कायनात मुकाबला नहीं कर सकती। कहा किसे दिल लेके आया है? कहा आने वाली ये दिल तो मोहम्मद का गुलाम बन के आया है। तो कहने लगी फिर यहाँ क्यों आया है? जब दिल मदीने वाले को दे दिया तो यहाँ क्यों आया है? आपने फरमाया पूरी रात की कीमत अदा की है। तू कौन होती है पूछने वाली कि मुझे क्या करना है? अब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। कीमत दी है ना पूरी रात की, तो तू कौन होती है कि मेरी निगाह कहाँ रहेगी? तू कौन होती है कि मुझे क्या करना है? मैं बताऊंगा तेरी निगाह कहाँ रहेगी, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। अल्लाह वालों की शादी डाली है, दुनियादारों से दोस्ती की है, एक बार अल्लाह वालों से दोस्ती करके देखो, तेरी दुनिया ना बदल जाए तो कहना। फरमाया अब जो मैं कहूंगा वो करना होगा। कहने लगी हाँ हाँ बात तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट तो यही हुआ है, कीमत मेरी मर्जी की दी जाएगी, काम तेरी मर्जी का किया जाएगा। मेरी मुँह की कीमत आपने दे दी है, पूरी रात की कीमत आपने दे दी है, पूरी रात की फीस आपने दे दी है। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया उठो और उठ के जाने के बाद बावुज़ू हो जाओ, गुस्ल खाना में जाके गुस्ल कर लो। कहने लगी पहली बार कोई आने वाला आया है जो मेरे बदन को पाक करना चाहता है। अल्लाह वालों की शान निराली है। गुस्ल करा दिया, वुजू करा दिया, करके आई खड़ी हुई। अब क्या करना है?
कहने लगे चादर को अच्छे से सर पे ओढ़ ले ताकि तेरे बालों की सियाही भी नजर ना आ सके। हाय हाय हाय। एक अल्लाह वाला क्या आया, आज तो इसके घर का माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। एक अल्लाह वाला क्या आया, आज तो इसके घर का माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। जहाँ नफ्स की प्यास बुझाई जाती थी वहाँ खुदा की कसम चादर लगवाई जा रही है। सर पे चादर लगवा दी गई। कहने लगी हुजूर अब क्या करना है। यजीद बुस्तामी ने फरमाया बगल में मुसल्ला था बिछा दिया। कहने लगे इस पे खड़े होकर तुझे 2 रकात नमाज अदा करना है। खड़ी हो गई और खड़ी होकर नमाज पढ़ना शुरू किया। यजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, अर्ज करने लगे मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से हिदायत देना तेरा काम है। इतना कहना था, रब का ऐसा करम हुआ कि खड़ी हुई थी नमाज के लिए तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। जब उनके कदम भर देते हैं शहादत रवाना की झोली, मोहताज को जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। आंख में आंसू है, मुसल्ले पे बैठी बैठी रो रही है। यजीद बुस्तामी फरमाते रोती क्यों है। कहने लगी हुजूर माजी के अय्याम रुला रहे हैं, मैं कितनी खुद कर्ज हो गई थी, मैं कैसे अल्लाह की नाफरमान बंदी हो गई थी, मैंने कैसे मुस्तफा के फरमान को टुकरा दिया था। मैंने अपने जिस्म चंद सिक्कों में भेजा था दुनिया के खातिर। आज तौबा करके एहसास होता है। यजीद बुस्तामी ने फरमाया अगर तूने सच्चे दिल से तौबा की है तो अल्लाह तेरे साबिका गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर तुझे अब कुछ चाहिए तो मांग नबी का वसीला देके मांग। मुस्तफा के सदक़े में जो मांगा जाए मिलता है। दुनिया की चाहत तो निकल गई थी, दुनिया की मोहब्बत तो निकल गई थी। अब तो न दिरहम और दीनार है, अब तो न सिक्का है, न सोना और चांदी की मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह मुसल्ले पे बैठी है, अश्क बहाती जा रही है, झूमती जा रही है, और किसी की जबान में मांगती जा रही है, कहती जा रही है इतना तू करम करना ए जश्न करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। ओ मेरे भाइयों, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, दुनिया चाहती है तुम्हें तबाह करना, तेरा नबी चाहता है तुम्हें गले से लगा के जन्नत दिलाना। सच्चे दिलों से तौबा कर लो। अगर घरों में औरियानियत का माहौल है, अगर तेरे घर में बेपर्दगी का माहौल है, अगर तेरे घर के अंदर बच्चियां फिल्में और गानों का माहौल है, अपने छोटे छोटे बच्चों की घुट्टियों में नबी का दुरूद डाल दे। दुरूद पढ़ पढ़ के बच्चे होशियार होंगे, जवान होंगे ना, तो कोई गुलाम बनेगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। बात पूरी कर दो, बात पूरी कर दो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। वही बात जो अधूरी रह गई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में सिपाही खड़े, हुजूर दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियों को कैदी बना के लाए हैं मैदान जंग से, क्या करें। कहा खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चादर उड़ाओ, बिस्तर दिलाओ। दुश्मन की बेटी है। कहा बेटी दुश्मन की भी हो, इस्लाम की नजर में बेटी बेटी होती है। जो इज्जत इस्लाम ने बेटियों को दी है, खुदा की कसम वो इज्जत कहीं नहीं मिलती, ना कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सला गौर करो, आज हमारा माशरा इतना बिगड़ता चला जा रहा है। हमारी कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से फ्रेंडशिप में आ रही हैं, दोस्तियां कर रही हैं। अभी हिंदुस्तान में 8 लाख मसले ऐसे हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के टच में आके शादी की है। कहीं ना कहीं हमारी तरबियत की कमी है,
कहीं ना कहीं हमारी तालीम की कमी है। मैं बच्चियों को पढ़ाने मना नहीं करता, मगर ठोकर मारते हैं उस डिग्री पर जो इज्जत के बदले आए। ठोकर मारते हैं उस डिग्री पर, थूकते हैं उस डिग्री पर जो इज्जत के बदले आए। इतनी बच्चियां ऐसी हैं। अभी चंद दिन की बात है, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, सैयद साहब को गवाह बना के छूटे पे अल्लाह की सौगात लाना था। एक होटल में मैं गया नाश्ता करने, मैं अपनी खुद आप भी थी बता रहा हूँ, नाश्ता करने मैंने देखा एक बुर्का उड़ के नकाब में हिजाब में एक बच्ची बाइक पे एक लड़के के साथ आई है। वो भी उसी होटल में बैठ गई बराबर वाले टेबल पे। जहन में आया मियाँ बीवी रहे होंगे, भाई बहन रहे होंगे, इतना ही जहन में था हमें क्या मतलब मियाँ किसी से निगाह अपनी झुकी, अपना नाश्ता किया। हम उठ के टेबल पे से उधर काउंटर पे आए जहाँ बिल दिया जाता है। वो लड़का भी नाश्ते से फारिग होकर इत्तेफाक से बिल देने के लिए उसी काउंटर पे आ गया। इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ पे मेरी निगाह पड़ गई, हाथ पे लिखा था ओ। बच्ची थी हिजाब में, बच्ची थी बुर्के में, बच्ची थी कलमा पढ़ने वाली, बच्ची थी मुस्तफ़ा की किसी गुलाम की बेटी। मुझे जरा बताओ लोगों, हमारी तरबियत की कमी है कि नहीं है? हमने शादियों को इतना हार्ड भी कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया है कि पहले तो बच्चियां हमारी दोस्तियों के चक्कर में उधर जा रही हैं, फिर शादियों को इतना हार्ड भी हमने कर दिया, इतना मुश्किल भी हमने कर दिया, इतना मुश्किल भी कर दिया ना कि गरीब आदमी जल्दी अपनी बच्ची का निकाह कर भी नहीं पा रहा। क्या करे? अगर निकाह हो जाता तो फिर शौहरों की अमान में आ जाती, उनके दामनों में जाती, उनके शौहरों पर निगाह रखते। मगर हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि निकाह हो ही नहीं पा रहा, तो फिर बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं। मुसलमानों, ये बहुत बड़ा रवैया है। आसपास झांक करके देखो, तुम अगर किसी को अपने मजहब में ला नहीं सकते तो तुम्हारे मजहब की जो बेटियां हैं उनको ना तबाह होने दो। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये हाल होगा इन बेटियों का। एक दिन ये मामला इर्तदाद का इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि शायद ये इर्तदाद का मामला कहीं तुम्हारे घरों तक ना आ जाए। इससे पहले होशियार होने की जरूरत है। आखिरी बातें मेरी बस सुन लो। मेरी बातें कभी कभी कड़वी तो होती है, लेकिन खुदा की कसम नीम कड़वा होता अगर खा लो तो कितनी बीमारियों को दूर कर देता है। बड़े बड़े शहरों में तो ये फैशन हो गया है, आम बात हो गई है। हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से फ्रेंडशिप कर रही हैं, दोस्तियां कर रही हैं। जरूरत है इस चीज पर तवज्जो देने की। और मुसलमानों, बल्कि चंदा इकट्ठा किया करो। जैसे उसका मौका है ना, उसके मौके पर अगर तुम्हारी बस्ती में कुछ गरीब बच्चियां हैं ना, उन गरीब बच्चियों के फ्री में अपनी तरफ से निकाह करा दिया करो। ये काम, वरना बच्चियों के कदम जो बिगड़ेंगे। एक बात बताओ, जब बच्ची जवान हो गई, बाप पे इतना पैसा नहीं कि उसकी शादी कर दे। मुझे एक बात बताओ, कदम डगमगाएंगे, ये संभव है, ये हो सकता है। इससे पहले कि बच्चों के कदम डगमगाए, उनके निकाह हो जाएं, तो खुदा की कसम उनके कदम डगमगाने से रुक जाएंगे। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो लोगों, अगर तुम अपनी शादियां कर रहे हो तो अपनी शादी के साथ किसी गरीब बच्ची को भी निभा लिया करो। गरीब बाप से कह दिया करो, फला तारीख में मेरी शादी है, मेरी शादी में तो 10-15 लाख रुपया खर्ची होना है, तू अपनी बेटी की बारात भी उसी दिन बुला लेना जिस दिन मेरी शादी होगी। 2000 लोगों का खाना मेरी शादी में होगा, 200 लोग तेरी बेटी के बाराती भी मैं ही खिला दूंगा। कितनी अच्छी बात है। 2-2 हजार लोगों के खाने होते, शादियों में नहीं होते यार। 200 किसी गरीब बच्ची की बाराती भी सही है। ये जो अपनी शादी में पटाखे फोड़ते हो, वीडियो बनवाते हो, डीजा बजाते हो, हराम काम होते हैं, ये सब सारे काम छोड़ दो। 50,000 रुपया बच जाएगा, वो 50,000 किसी गरीब बाप को दे दे, ले अपनी बेटी के लिए मामूली सा मुख्तसर सा जहेज खरीद लेना। और जिस दिन मेरे घर में शादी का खाना है, उस दिन अपनी बेटी की बारात बुला लेना। पिंडाल मेरा होगा, खाना मेरा होगा, दस्तरखान मेरा होगा, बाराती तेरी बेटी के भी होंगे। यार मदीने के मुस्तफा खुश हो जाएगा, नबियों का इमाम खुश हो जाएगा। तो ये चीज अपने अंदर पैदा करो।
मैंने तो उससे आला हजरत में भी अपने खड़े होकर कहा था, लाखों के मजमे में मैंने कहा मैं चाहता हूँ अगले साल को आला हजरत का 105वां उर्स है, तो आला हजरत के 105वें उर्स के मौके पर 105 गरीब लड़कियों की शादी कराई जाए। ये बहुत जरूरी काम है। बच्चियों की शादियों पर, निकाह पर तवज्जो। तो कुछ बच्चियां तो ऐसी हैं जो मजदूरी कर करके अपना पेट भरती हैं, खुदा की कसम, बीड़ी बना बना के, पतंग बना बना के अपना पेट भरती हैं। बताओ वो हमारी डिमांडों को कहां से पूरा करेंगे? हमने तो शादियों में बड़ी हाई फाई डिमांडें रखती। मुझे एक बात आपकी बस्ती की बड़ी अच्छी लगी, मुझे अनवार भाई ने बताया, बोले हजरत हमारे यहाँ मैयत का खाना आमतौर से नहीं खाया जाता। अच्छी बात है, वरना तो ऐसा होता है कहीं कहीं कि मरने वाला मर गया, उसके 40 में तक कई लाख का खाना खा जाते हैं, 10-10 दे गए, 20-20 दे गए, जो है खा जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक काम और करो यार, गरीब बच्चियों को निभाना शुरू करो। खुदा की कसम, अगर गरीब बच्चियों को तुमने निभाना शुरू कर दिया ना, तो मैदान महशर में तेरा नबी तुझे निभा लेगा। जरा बोल दो यार जोर से सुभान अल्लाह। तेरा नबी तुझे निभा लेगा। बस आखिरी बात बता रहा हूं, हम तो कहते हैं सही साहब 5 मिनट, हम तो सोचते हैं यार मेरा बेटा जवान है, मेरा बेटा बहुत कमाता, मैं तो अमीर आदमी मौलाना साहब, मैं शादी कैसे करूं गरीब घर? तकरीर सुनेगा, हाँ हाँ ठीक है मौलवी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर मैं गरीब घर कैसे शादी कर लूं? मेरा तो बड़ा हाई फाई मामला है, मेरे घर में गाड़ियां हैं, मेरा बंगला देखो, मेरा बिजनेस देखो। हजरत मैं भी जमाने में इज्जत रखता हूँ माशरे में, गरीब बेटी तो कैसे शादी कर लो? कुछ बराबर का लाओ। एक बात बताना सीने पे हाथ रख के, अगर अली अपने बेटे हुसैन की शादी बराबर पे करने पे आ जाते तो कयामत तक कोई लड़की न मिलती जो हुसैन की बराबरी की होती। बताइए मुझे बताइए होती कौन लड़की ऐसी है कि जिसकी माँ फातिमा, कौन लड़की ऐसी है कि जिसका बाबा अली हो, कौन लड़की ऐसी है कि जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो? होती शादी। मगर खुदा की कसम तुम्हें आखिरी बात बताऊंगा, हजरत उमर की खिलाफत का जमाना था, हुसैन जवान थे। बस आखिरी बात है, तकरीर खत्म है, जरा सुन लेना। 1.5 घंटा तकरीर मेरी हो गई है, मगर बहुत अच्छा आप इसलिए सुन रहे हो तो मैंने 5 मिनट से हिसाब से इजाजत लेके बढ़ा दिया। आपकी भी इजाजत है कि नहीं? बोलिए। हाय, तुम तो कहते हो यार मेरा बिजनेस बड़ा हाई फाई, मेरी तो टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं। और मौलाना मैं तो मार्बल निकालने का, बनाने का काम करता हूं, मैं तो बड़ा हाई फाई हूं। अरे सुन, अली के घर से ज्यादा हाई फाई किसका घराना होगा? अली के बेटे की तरह ना कोई खूबसूरत है, ना उतना कोई आलिम है उतना बड़ा, ना उतना बड़ा कोई बहादुर है ना, जिसका हसब आला, जिसका नसब आला, जिसके खुदा की कसम फरिश्ते जिसके पालने को झूला झूलाते। हुसैन जवान है, अली की मौला उमर की खिलाफत का जमाना है। बस ईरान को फतह करके जब इस्लामी फौज मदीना वापस आई तो माल गनीमत का ढेर लगा था, मदीने की गलियां माल से भरी थी, उमर की आंख में आंसू थे। मदीने के लोगों ने गुर्बत देखी थी, मदीने के लोगों ने पेट से पत्थर बांधे थे, मदीने के लोगों ने टाट का लिबास पहना था, मदीने के लोगों ने बबूल का कांटा बटर की जगह लगाया था। मगर आज जब ईरान को फतह करके इस्लामी लश्कर आया था तो मदीने की गलियों में सोना चांदी का ढेर लगा। एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जो कैदी बना कर लाई गई, वही कैदी था। हज़रत उमर ने फरमाया ये लड़की कोई आम नहीं लगती। कहने लगे हुजूर ये आम लड़की है भी नहीं। कौन है? कहने लगे ये शहजादी है, ईरान है, ईरान की शहजादी है, नाम शहरबानो है। नाम क्या है? शहरबानो है, ईरान की शहजादी है, बड़ी मगरूर है। लेकिन हुजूर ये और शहजादियां तो अक्सर मगरूर होती हैं, कहा ये तो बड़ी मगरूर है। हज़रत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा हुजूर बहुत सारे रिश्ते आए इसके मगर ठुकरा दिए, किसी रिश्ते को खातिर में ही नहीं लाई। और फिर हमने हमला किया और फिर ईरान फतह किया, इसको कैदी बना लाए। आज ये कैदी है, कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अकड़ नहीं गई।
हजरत उमर ने फरमाया ये कैदी है मगर ये ना भूलो ये शहजादी भी है, इसको कैदी ना बनाया जाए, इसकी मदीने में किसी नौजवान से शादी करा दी जाए ताकि किसी के घर की मालकिन बन के जिंदगी गुजार सके। कहा हुजूर ये नामुमकिन है, बड़े बड़े शहजादे राजे महाराजों को खातिर में ना लाई तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी। हुजूर ये शादी नहीं हो सकती। हजरत उमर ने फरमाया हो जाएगी, एक लड़का है मेरी नजर में। कहा हुजूर कौन? कहा अगर ये ईरान की शहजादी शहर बानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। सुभान अल्लाह। अगर इसे अपनी शहजादी होने पे नाज है तो मुझे हुसैन की शहजादा होने पे नाज है। सब खामोश। यहाँ रावजियों के मुंह पे एक थप्पड़ है, रावजियों के मुंह पे एक थप्पड़ है। बेटा तो उमर का भी जवान था, उमर भी तो कह सकते थे मेरा बेटा है तो शादी के लिए, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरा बेटा है तो। मगर उमर को पता था ये बड़ों बड़ों को ठुकरा चुकी है। उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। थप्पड़ है कि नहीं है रावजियों के मुंह पे? उमर की